एसएससी एमटीएस की क्लासेस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाओ, पुरानी सभी वीडियोस देख लो, बहुत कुछ करवा दी हो आपको। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। आपके सिलेबस में जो ऑफिशियल साइट पर आया था वहां पर ये टॉपिक मेंशन, अब इससे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं हम वो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। हालांकि जो ये टॉपिक है ये दो पार्ट्स में कवर होने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज जो पार्ट 1 रहने वाला है यहाँ पर हम डिफरेंस वाला सेक्शन करेंगे, और पार्ट 2 जो रहेगा उसमें हम सिमिलैरिटी वाला सेक्शन कवर करने वाले हैं। दो पार्ट्स में ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। और आज जो मैं आपको डिफरेंसेस वाला सेक्शन करवाने जा रहा हूँ, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो और अपलोड करी गई है। एसएससी जीडी के टाइम पर आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया था, और वहां पे जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बताए गए थे, कंसेप्ट भी समझाए गए थे, और वो आपके काम भी आ सकता है क्योंकि आपका एग्जाम भी एसएससी वाला हो रहा है। तो वो वाली वीडियो भी जरूर देख लेना। रीजनिंग की प्लेलिस्ट में वो वाली वीडियो भी ऐड करी हुई है, ऑड वन आउट उसका नाम होगा, लेकिन पहले ये वाली वीडियो देख लो, फिर उसके बाद वहां पर जाना। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक तरीके से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। आपको पता है एसएससी के जो अच्छे लेवल का एग्जाम है वो सीजीएल वाला आप कह सकते हो, जो सीजीएल जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, उसमें जो इसका डिफरेंसेस जो हम टॉपिक स्टार्ट करें वहां पे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, हम वो भी देख लेंगे। लेकिन पहले बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं आपके सामने लिखता जाऊंगा, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन में आएंगे, लेकिन वन बाय वन क्वेश्चन आपके सामने लिखता जाऊंगा, अपने साथ ट्राई भी कर देना है, अपने हिसाब से सोच लेना करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूंगा, क्वेश्चन में बड़ी लंबी स्टेटमेंट लिखी हो गई, या सिंपल भी कहा हो सकता है सेलेक्ट द या चूज द ऑड वन आउट, जो अलग आपको देखने को मिलेगा चारों ऑप्शंस में से वो आपको पहचानना है। ये कई तरह की स्टेटमेंट और भी हो सकती है, एंड में यही होगा कि चार ऑप्शंस में से आपको एक को अलग करना होगा जो आपको अलग देखने को मिलता है। स्टेटमेंट भी आपको धीरे धीरे सामने आ जाएंगे, बट पहले क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया 64, आगे देखते जाओ। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया 125, फिर ऑप्शन नंबर सी में कहा गया 1, और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया 2। आप पहले सोचोगे इन चारों में से अलग कौन सा ऑप्शन है वो सोचो, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर जिसको सेकंड क्वेश्चन का पता होगा वो भी ट्राई कर लेना। सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 12:48, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ 13:52। क्लियर हो गया? सोचते जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बड़े आसान क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूँ, इसमें आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। ये चार क्वेश्चन मैंने आपके दो क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 64, बी में 125, सी में 1, डी में 2। इन चारों में से अलग कौन सा हो सकता है वो आपको बताना था। अगर ध्यान से दिया जाए, एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, वो पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है? देखो, हमें पता है, हमने स्क्वायर क्यूब याद करे हुए हैं। 64 किसी ना किसी का क्यूब है, बिल्कुल क्यूब या स्क्वायर है। क्यूब है हमारे पास 4 का क्यूब। 125 किसी का क्यूब है क्या? 5 का क्यूब। 1 किसी का क्यूब है? हाँ बिल्कुल 1 का है। लेकिन 2 जो है वो ना ही किसी का क्यूब वगैरह है। तो बाकी सभी यहाँ पे क्यूब लिखे होते किसी न किसी के। 2 एक अकेला बेचारा ऐसा था जो किसी का क्यूब नहीं था। तो हमारे पास जो अलग था इन चारों में से वो ऑप्शन नंबर डी था, हमने पहचान लिया। तो यहीं पर ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वहां पर क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है 1248, बी में 1352, सी में 1458 और डी में 1560। एक बात तो मेरे दिमाग में जल्दी से स्ट्राइक कर गई है कि 15 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 60 आ जाता है। 15 को 4 बार आप ऐड भी करो, मल्टीप्लाई करो, 60 बन जाता है, क्योंकि 15 को 2 बार करोगे 30, 4 बार करोगे 60। इसी तरह से 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 48 आ जाता है, वो भी पता है। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 आ जाएगा, बिल्कुल आता है। 14 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 आता है, 58 नहीं आता। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी था वो पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा था। हमें वही तो बताना था चारों में से अलग कौन सा है। ये तीनों कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी शो कर रहे थे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो था वो अलग था, वही तो आपको पहचानना था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश होता है। हम चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने लिखूंगा, इन चारों में से अलग कौन सा है वही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आर, ऑप्शन नंबर बी में है एस, ऑप्शन नंबर सी में है ओ और ऑप्शन नंबर डी में है क्यू।
तो बताइए इन चारों में से अलग कौन सा है। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सामने स्क्रीन में लिखूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूँ। आपने बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसके ऑप्शन नंबर ए में है CFI, ऑप्शन नंबर बी की बात करूंगा लिखा है EJO, ऑप्शन नंबर सी की बात करूंगा FLR, और ऑप्शन नंबर डी की बात करूंगा GNU। आपके एग्जाम में नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है, और भी वैरायटीज आपके सामने आती जाएंगी, आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। बस वही है कि जैसे कहीं पे आपको कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, कहीं पे नंबर सीरीज के बेसिक कंसेप्ट यूज होते हैं, कहीं पे जीके यूज होगी, तो इन बातों का आपको ध्यान देना। बाकी सब कुछ हमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है। प्लेलिस्ट बनी है रीजनिंग की, जीके की, इंग्लिश की, SSC TCS बेस्ड क्वेश्चंस की। वहां पे जाके वीडियोस देखते जाओ, तैयारी को अच्छे से करते जाओ। लेकिन SSC MTS की जो हम टेस्ट सीरीज बना चुके हैं वो जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे सब्जेक्टिव टेस्ट, मिक्स टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते जाएंगे, धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे। वो जाके अटेम्प्ट कर लो। 99 रुपीज प्राइस रखा गया है। जितने भी टॉपिक रीजनिंग के होते जा रहे हैं, फिलहाल एक एक टेस्ट ऐड हो रहा है वहां पे एडिशन में एक एक सब्जेक्ट पे, एक एक टॉपिक पे 5-5, 10-10 टेस्ट भी अपलोड होंगे, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, आपको कंपटीशन लेवल भी पता लगता है, लीडर बोर्ड भी सामने आता है, टॉपर के कितने मार्क्स है, आपके कितने मार्क्स है, आपकी रैंकिंग क्या है, सब कुछ देखने को मिल जाता है। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लो, या डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे विजिट करो, वहां पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहे हैं, RSOQ, इन चारों में से अलग कौन सा था, आपको वो बताना था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे RSOQ की, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे RSOQ, एक बार मैं देख लूँ व्हाइट बोर्ड में सब कुछ दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। RSOQ में से अलग कौन सा, अगर हम उसकी बात करें, ध्यान से देखा जाए, देखो RSOQ, वो हमें पता लग रहा है वॉवल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं, ये अकेला वॉवल है। AEIOU 5 ही वॉवल है, उसमें से एक वॉवल यहाँ पर लिखा गया है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो यहाँ से समझ आ रहा है ये बाकी तीनों से अलग था, और जो अलग था हमें वही तो पहचानना था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। यहाँ पर भी किसी तरह की मिस्टेक आपने नहीं करी होगी, अगर करी होगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी आप सीख रहे हो, जब एग्जाम आएगा तब वहां पर ये मिस्टेक नहीं करोगे। और जब आप टेस्ट सीरीज में जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, वहां पे आपको और सीखने को मिलता है, जितनी मिस्टेक्स करोगे उतना ही सीखोगे। हाँ, लेकिन यही मिस्टेक पेपर में सेम क्वेश्चन आएगा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, वहां पर मिस्टेक कर लोगे तो वो काम खराब हो जाएगा। अभी सीखने में गलतियां करो, टेस्ट सीरीज में गलतियां करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वेश्चन समझ नहीं आता, टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके ज्वाइन करो, वहां पे डिस्कशन करो जो डाउट आते हैं। जो टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करते हो, वहां पे एक अलग से ग्रुप बना हुआ है, वहां पे अपने डाउट शेयर करो, डाउट्स क्लियर को टेंशन मत लो, बस तैयारी करते रहो अच्छे से। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है इन चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे C जो है 3rd नंबर पे आता है, F 6th नंबर पे आता है, I 9th नंबर पे आता है ना, ये जो है 5th नंबर पे आता है, ये 10th नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आ रहा है। कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, 3 6 9, 3 में 3 ऐड करो 6, 6 में 3 ऐड करो 9, 5 में 5 ऐड करो 10, 10 में 5 ऐड करो 15। F आता है 6th नंबर पे, L 12th नंबर पे, R 18th नंबर पे, 6 में ऐड किए 6 12, 12 में 6 ऐड किए 18। आगे चलते हैं, G 7th नंबर पे, N 14 नंबर पे, U 21 नंबर पे, 7 में 7 किए। तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पर है वो तो पहचानना पड़ेगा ना। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या मैंने ही कुछ गलत लिख दिया क्या। हाँ बिल्कुल, मैं ही यहाँ पर गलत लिख चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो CFI नहीं, यहाँ पर CFJ था, और J हमारे पास 10th नंबर पे आता है। तो बाकी सब जगह सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे पहले 3 ऐड किए फिर 4 ऐड किए, तो ये तो हमारे पास गलत हो गया। बाकी कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था, बाकी सब जगह सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत था, वही तो हमको बताना था कि गलत कौन सा था, वही तो हमें टिक करना था। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं फिलहाल। बाकी कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लिखता जाऊंगा, आपने वो भी ट्राई करते जाना इसी तरीके से, और फिर आज के सेशन को खत्म करेंगे। सेकंड जो पार्ट रहने वाला है, वहां पे सिमिलैरिटी वाला टॉपिक हमने पढ़ना है। और आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस है कोई भी है, जो हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन या एसएससी बेस्ड क्वेश्चंस वाली, वो सीरीज जाके जरूर देखो। डेली के 10 क्वेश्चंस आते हैं, प्लेलिस्ट बनाई है, वो वीडियोस आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं,
क्योंकि सीजीएल के क्वेश्चंस एमटीएस में आ जाते हैं, कई बार जीडी के क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, 4-5 साल पुराने क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते हैं, तो वो सीरीज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वहां पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थोड़े दिन बाद आते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने लिख रहा हूँ, जिसके ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया, आपने खुद ही सोचना है। जब तक मैं क्वेश्चन एंड करता तब तक आपको सोच लेना यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए में चाइना लिखा था, ऑप्शन नंबर बी में यूरोप लिखा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे अफ्रीका लिखा हुआ है ना। मैं आपको बोलता भी जा रहा हूँ, अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, सुनने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। ऑप्शन नंबर ए में चाइना है, बी में यूरोप है, सी में अफ्रीका है, डी में एशिया है। इन चारों में से अलग कौन सा था वो आपको पहचानना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, पहचानो। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सोचो क्या कंसेप्ट लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में कुचिपुड़ी लिखा हुआ है ना। यहाँ पे आपकी जी की जनरल नॉलेज भी बड़े काम आती है आपकी। ऑप्शन नंबर में बैसाखी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर में बैसाखी लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, वहां पे कथक लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में कथक लिखा हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, उड़ीसी लिखा हुआ है। तो अब आपको पहचानना है इन चारों में से भी अलग ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन आपको पहचानना था। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और लिख देता हूँ, आप वो भी ट्राई कर लो। जिसको ये दोनों क्वेश्चन ट्राई हो गए वो तीसरा भी ट्राई करेगा, जिसको दोनों का नहीं समझ आया वो दिमाग पे जोर लगा और सोचो यहाँ पर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन नंबर ए में वाराणसी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे आगरा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, यहाँ पे हरिद्वार लिखा हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, यहाँ पर इलाहाबाद लिखा हुआ है। हालांकि नाम चेंज हो गया भी, लेकिन फिर भी मैं इलाहाबाद यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आप बताइए इन तीनों क्वेश्चंस में से ऑड वन कौन सा हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा, ऑप्शंस में लिखो चाइना, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। अगर ध्यान दिया जाए, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, चाहे यूरोप की बात करो, चाहे अफ्रीका की बात करो, चाहे एशिया की बात करो, ये तीनों क्या है, कंटिनेंट है, एक अलग कैटेगरी आ जाती है। और चाइना तो एक तरह से कंट्री है ना, ये सभी क्या है, कंटिनेंट कंटिनेंट कंटिनेंट, ये कंट्री है, तो यही तो अलग था, हमें वही तो बताना था अलग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कुचिपुड़ी देखने को मिल रहा है, बैसाखी देखने को मिल रहा है, कथक देखने को मिल रहा है, और उड़ीसी देखने को मिल रहा है। अब इन चारों में से अलग कौन सा है आपको वो बताना था। अब देखो ये कैसा है, क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये सभी तो डांस फॉर्म है ना। ये कैसा है, क्लासिकल डांस फॉर्म है। ये कैसा है, क्लासिकल डांस फॉर्म है। क्या ये क्लासिकल डांस फॉर्म है, नहीं, ये तो फोक डांस की कैटेगरी में आ जाता है। तो क्लासिकल डांस, फोक डांस, ये हम एक वीडियो में कवर कर चुके थे, जीके की प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, ट्रिक्स के साथ याद करवाया था, कौन सी डांस फॉर्म कहाँ की वो भी याद करवाया हुआ है। देखो जीके के कंसेप्ट यहाँ पे भी काम आ रहे हैं। तो अगर रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता, जिसको पता होगा कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है वही सही आंसर कर पाएगा, तो वरना तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो कंसेप्ट समझ आ रहा है, किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको ध्यान देना है और जीके को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जीके तो वैसे भी आपको काम आएगी आएगी, यहाँ पर भी काम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। देखो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हो वाराणसी, बी में लिखा है आगरा, सी में लिखा है हरिद्वार और डी में लिखा है इलाहाबाद। अब इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। अगर ध्यान दोगे यहाँ पर, तो वाराणसी, आगरा या फिर इलाहाबाद की बात करोगे, सभी कहाँ पर आते हैं, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन हरिद्वार तो अलग है इन तीनों में से, वो तो उत्तराखंड में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, हमें ऑड वन बताना था, इन चारों में से अलग कौन सा है। हमें डिफरेंसेस की कैटेगरी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। खाली स्टेटमेंट कैसी होती है, कभी चेंज होगी, कभी ऑड वन आउट की टर्म्स में होगी, तो चेंज स्टेटमेंट है वो भी अभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, वहां पर देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह से लिखा हुआ 4610, ऑप्शन नंबर ए ये लिखा हुआ है, आपको फिर से बताना है अलग कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है 4233, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 52 और 34, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 91 और 12। इनमें से अलग कौन सा आपको वो बताना था। तब तक आप सभी ये क्वेश्चन ट्राई करो। मैं 9th क्वेश्चन सामने स्क्रीन में लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे 1771 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में है 23 और 32, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 19 और 90, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ 46 और 64। अब इन चारों में से कौन सा अलग है वो भी पहचानना था।
और क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आप इन तीनों क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हम बाकी क्वेश्चन बाद में ट्राई करते हैं। देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ टंग, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है नोज, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है हैंड्स, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ आईज। अब इन चारों में से अलग कौन सा है वो भी आपको बताना था। तो अब इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं, यहाँ पर देखते हैं ऑड वन आउट की कैटेगरी में इन क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले 8th क्वेश्चन पर अगर आपने फोकस कर रहा होगा तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 4610, बी में लिखा हुआ 4233, सी में 5234 और ऑप्शन नंबर डी में 9132। यहाँ पर देखो 6 और 4 10 और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यानी कि सम आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको पैटर्न समझ आ रहा है, एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ये वाला पैटर्न भी ट्राई करके देख लेना। 4 + 6 10, 4 + 2 6, 3 और 3 6, है ना। यानी कि यहाँ पे जो सम आ रहा है और यहाँ पर है वो सेम सेम देखने को मिल रहा है। 4 2 6 3 3 6। यहाँ पे थोड़ी सी मैं बनाने में क्वेश्चन मिस्टेक कर चुका हूँ, लेकिन कंसेप्ट क्या था वो आपको समझाऊंगा अभी। 5 और 2 7, 3 और 2 3 और 4 7, 9 और 1 10, 2 और 1 3। ये बिल्कुल अलग पैटर्न आ रहा है, मेरे हिसाब से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 और 6 10 आ रहा है, यहाँ पर अगर सम किया जाए तो 1 और 0 का सम तो 1 आता है ना। यहाँ पे 4 और 6 का सम कितना 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर क्योंकि हमें सिंगल डिजिट में बनाना है, फिर 1 और 0 का सम बनाओगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 और 0 का सम बनाओगे तो 1 आ जाएगा। दो डिजिट से सिंगल डिजिट भी आ रहे हैं, देखो 4 और 6 आ जाएगा, 3 और 3 6, 5 और 2 7, 4 और 3 7, यहाँ पे 9 और 1 10 10 बनता है, और इन दोनों को ऐड करेंगे 1 बन जाएगा, 2 और 1 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हर जगह सिंगल डिजिट का सम सेम सेम चल रहा है, यहाँ पर अलग था, तो ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें किसी तरह की मिस्टेक नहीं आ रही होगी, ये पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर क्या अलग हो सकता है वो भी पहचान लेते हैं। देखो यहाँ पे 1771 है, 17 है, इसी को रिवर्स कर दिया, 7 पहले लिख दिया 1 बाद में लिख दिया। 23 था, वही 3 पहले लिख दिया 2 बाद में लिख दिया है। 19 था, यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, 46 का 64 बना दिया। सब जगह पैटर्न फॉलो हो रहा था, रिवर्स करने का काम कर रहे थे, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में वैसा नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में टंग, बी में नोज, सी में हैंड, डी में आईज। देखो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ये सारे वो हैं, हैंड्स अलग आ जाते हैं, सेंस ऑर्गन कैटेगरी में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 का पहले ए पार्ट आपके सामने लिखता हूँ। ए पार्ट में लिखो 41 और 4, पहचानो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 83 और 6, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 74 और 7, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ 97 और 9, है ना। यहाँ पर है क्या, एक्चुअली में होता क्या है, जब ये टॉपिक आपको करवाए जाते हैं, हम सिंगल सिंगल टॉपिक आपको एक वीडियो में करवाते हैं, और सिंगल टॉपिक से होता क्या आपको पता है कि हाँ यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस की कैटेगरी आने वाले हैं। यहाँ पे कोई फिगर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई वेन डायग्राम नहीं आएगा, कोई कोडिंग डिकोडिंग नहीं आएगा। तो आपका ध्यान सही तरीके से काम करता है, दिमाग सही तरीके से काम करता है, लेकिन वही क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं इजी क्वेश्चन, हमें बाद में जब आंसर पता रहता है फिर तो ओहो मैं तो कर सकता था। वो क्यों? क्योंकि वहां पे एक साथ हमें सभी कंसेप्ट आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी आ जाएगा, नंबर सीरीज भी आ जाएगा, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल भी आ जाएगा, हिडन फिगर भी आ जाएगा, डाइस, सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना। तो उस वजह से हमें क्या होता है, आसान क्वेश्चन भी डिफिकल्ट बन जाता है वहां पर। यहाँ पर थोड़ा इजी लग सकता है, वहां पर डिफिकल्ट लग सकता है, तो आपको कंसेंट्रेशन बना के रखना है, ध्यान से क्वेश्चन करना, सब कुछ सही होगा, शांत तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे, देखो ये जो यहाँ पे सिंगल डिजिट है वो पहले लिख दिया हुआ है, जो सिंगल डिजिट था वो पहले आ गया हुआ है, सिंगल डिजिट पहले लिख दिया है, सिंगल डिजिट पहले नहीं लिखा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमें वही तो पहचानना था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ए, ई, आई और एम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है बी, एफ, जे, एन, बी, एफ, जे, एन। ऑप्शन नंबर अगर हम सी की बात करेंगे, वहां पे लिखा हुआ है सी, फिर जी, फिर के, फिर ओ। और ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, वहां पर लिखा हुआ है एफ, डी, के और एन। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको वहां पर देखने को मिल रहे होंगे, बिल्कुल स्क्रीन में सब कुछ आपको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
ऑप्शन नंबर डी में है FDKN। अब इन चारों में से अलग कौन सा था वो पहचानना था। वो पहचानो आप, तब तक मैं एक दो क्वेश्चन और सामने स्क्रीन में लिख देता हूँ। अगर रफ नोटबुक वगैरह, रफ शीट वगैरह कुछ भी पास में है तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। और आपको बताना चाहूंगा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। आप डायरेक्टली टेलीग्राम में जाके डिफेंस एंड SSC एग्जाम भी सर्च कर सकते हो, वहां पे टेलीग्राम मिल जाएगा। वहां पर भी कुछ ना कुछ मैं आपके लिए MCQ डालता रहता हूँ जो SSC के एग्जाम में आते रहते हैं। तो वहां पे जाके भी जरूर जाइए, वहां पे भी जाकर SSC के जो क्विज वगैरह हैं उनको अटेम्प्ट करते रहो। और आने वाले दिनों में जो टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी डालता रहूंगा ताकि आपकी तैयारी रिविजन और अच्छे से होती रहे। तो चलो मैं 13 क्वेश्चन भी सामने लिख रहा हूँ, तब तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 20, फिर लिखा है 16, फिर लिखा है 18। ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी की बात करूंगा, वहां पे लिखा हुआ है 18, फिर लिखा है 14, फिर लिखा है 16। ऑप्शन नंबर सी की बात करूंगा, लिखा है 16, फिर 12, 16 लिखा है, फिर 12 लिखा है, फिर 14 लिखा है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करूंगा, 14 लिखा है, 11 लिखा है, 13 लिखा है। किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर आप वीडियोस कराते हो तो आप सिर्फ 20 मिनट की, 25 मिनट की, कभी 30-40 मिनट की वीडियो होती है, आपकी वीडियो 1-1.5 घंटे की होनी चाहिए। जैसे बाकी कुछ एग्जाम्पल लेके वो मुझे बता रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि देखो, अगर मैं आपको लाइव पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो उसे हो गया स्टार्टिंग के 3-4 मिनट तो मैं इसी में लगा दूंगा कि बच्चे कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। जब वो आएंगे फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, 3-4 मिनट मेरे उसमें वेस्ट हो जाएंगे। लास्ट के 3-4 मिनट में को बाय बाय करने में लग जाएंगे। पूरी वीडियो के बीच में 8 से 10 मिनट पूरी वीडियो को मिला दूंगा तो कमेंट्स पढ़ने में लग जाएंगे, आपको रिप्लाई करने में लग जाएंगे, इसमें लग जाएगा। फिर कोई क्वेश्चन आपके सामने आया करेगा, उसमें डिस्कशन डाउट क्लियर करने होंगे, तो ऑटोमेटिकली तो ये वीडियो को मैं 20-25 से 30 मिनट डिलीवर कर रहा हूँ। अगर मैं उस तरीके से करवाना स्टार्ट कर दूंगा ये वीडियो भी 1.5 घंटे तक जा सकती है। तो कंटेंट वही है, आपको कम टाइम मिले तो आप अच्छे से यूटिलाइज करो, उसको पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ गए। अब देखो हम कैसे कवर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें अलग कौन सा हो सकता है। हम कोडिंग डिकोडिंग में याद कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ए फर्स्ट नंबर पे आता है, ई फिफ्थ नंबर पे, आई नाइन्थ नंबर पे, एम 13 नंबर पे। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक में 4 ऐड करो 5 आ जाएगा, 5 में 4 ऐड करो 9 आ जाएगा, 9 में 4 ऐड करो 13 आ जाएगा। +4 का पैटर्न चल रहा है। बी सेकंड नंबर पे, एफ सिक्स नंबर पे, जे 10th नंबर पे, एन 14 नंबर पे। +4 +4 +4 करके काम बन रहा है। यहाँ पर सी थर्ड नंबर पे आता है, जी 7th नंबर पे, के 11th नंबर पे, ओ 15 नंबर पे। +4 +4 +4 करके भी यहाँ पे बात बन रही है, हर जगह +4 तो चल रहा है। एफ 6 नंबर पे आता है, डी 4th नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे, एन 14 नंबर पे। यहाँ पे तो +4 वाला पैटर्न चल नहीं रहा, हमें तो हर जगह +4 वाला पैटर्न देखने को मिल रहा था। ये अलग है और ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, इन चारों में से अलग कौन सा होगा आपको वो बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, 20 में से 4 माइनस करेंगे तभी तो 16 आएगा, फिर 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। पैटर्न हमें समझ आ गया। 18 में से 4 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, 14 में 2 ऐड करेंगे 16 आ जाएगा। 16 में से 4 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, 12 में 2 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। 14 में से -3 करेंगे 11, तो यहाँ पे तो वो पैटर्न फॉलो हो नहीं रहा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, एक एक करने में डिफिकल्टी हो सकती है, तो आपने क्या करना है, हमेशा ट्राई करो, पहले पहला ऑप्शन ट्राई करो, फिर लास्ट वाला ऑप्शन ट्राई करो, है ना। और फिर बीच में कोई भी एक ऑप्शन उठा के ट्राई कर लो, तो आपको जरूर एक पैटर्न में चेंज देखने को मिलेगा, है ना। चाहे वो यहाँ पे हो सकता है, मैक्सिमम केसेस में ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर डी खराब हो जाता है, तो पहले ऑप्शन नंबर ए, डी, फिर इन दोनों में से क्वेश्चन ट्राई किया करो। उसके बाद अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है, आपको पता है इनकी नंबरिंग वगैरह क्या है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख लोगे। ए और ई 4 का गैप आ रहा है, ई 5वें नंबर पे, आई 9th नंबर पे 4 का गैप आ रहा है। अब ऐसे करके भी 4 का गैप आ रहा है, फिर यहाँ पे चेक करोगे, वैसे भी कर सकते हो, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको इन क्वेश्चंस में, चाहे वो इन क्वेश्चंस की बात कर लो। प्रैक्टिस के ऊपर आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी टाइम ज्यादा नहीं ले रहा हूँ क्वेश्चन करवाने में, आपको तो खुद ही करना है, आप कितने मजे से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, वो देख लेते हैं कैसे करना है। अभी फिलहाल आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर वो क्वेश्चन आएंगे जो कि पेपर में आ चुके हैं। यहाँ पे कहा गया 33 और 24, ऑप्शन नंबर ए में ये कहा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, वहां पे लिखा हुआ 54 और 36। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, लिखा हुआ 45 और 30। और ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे 48
और 32। आप तब तक इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। ये क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, इतनी देर तक मैं मोबाइल ले आता हूँ दूसरा वाला और आपको क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट करता हूँ जो पेपर में आए हुए हैं, जो सीजीएल बेस्ड क्वेश्चन हैं आपको मैं वो करवाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करो और फिलहाल मैं आपको करवाता हूँ सीजीएल बेस्ड क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट के साथ आपको पता लगेगा कि एग्जाम में वहां पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, है ना। तो चलो पहले ये वाला क्वेश्चन आपको कवर करवा देता हूँ, फिर आपको मैं ले चलता हूँ सीजीएल बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ, वहां पे किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, हम उस कंसेप्ट की तरफ पे ध्यान दे देते हैं। चलो ये क्वेश्चन कैसे था, देखो अगर ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, तो 30 से 24 है, इसमें कितना गैप आ रहा है, 9 का गैप आ रहा है। इसमें कितना गैप आ रहा है, 40, 10, 50, 18 का गैप आ रहा है। इनमें कितना गैप आ रहा है, 15 का गैप आ रहा है। इनमें कितना गैप आ रहा है, 16 का गैप आ रहा है ना। देखो जैसे एक क्वेश्चन आया था, वहां पर क्या था, इन दोनों का सम किया, इन दोनों का सम किया, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, 5 4 9 ये आ गया, 8 4 12, वैसे भी चेक कर सकते थे। या हो सकता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा था। कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे आप लगा सकते थे। जब मैंने देखा सभी ऑपरेशन में कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा, तो मैं इनके बीच में गैप निकाल के ट्राई कर लेता हूँ, है ना। या हो सकता है किसी का स्क्वायर होता, किसी का क्यूब, उसी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर का क्यूब हो रहा होता है, ऐसा पैटर्न भी फॉलो हो सकता था, या रिवर्स हो सकता था, है ना, कुछ भी हो सकता था। वैसे कुछ फॉलो नहीं हुआ, मैं डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे डिफरेंस 9 का आ रहा है, 18, 15, 16, ये 4 का स्क्वायर है, ये तो है नहीं फिलहाल, ये 3 का स्क्वायर है। बाकी एक आध नंबर और किसी का स्क्वायर आ रहा हो तो मैं बोलता हाँ 3 नंबर स्क्वायर है, 1 नंबर स्क्वायर नहीं है, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे वो पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ एक बात मुझे दिख रही है, यहाँ पे डिफरेंस जो 18 आ रहा है, वो 18 क्यों है, इस नंबर का आधा डिफरेंस आ रहा है। जो नंबर है इसका आधा वाला डिफरेंस आ रहा है, ये जो नंबर है इसका आधा वाला डिफरेंस आ रहा है। जो नंबर है क्या इसका आधा वाला डिफरेंस है, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन अलग है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, स्क्वायर क्यूब वाले तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मर्जी करो, आपका आंसर सही आना चाहिए। अब जैसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस तरह के स्टेटमेंट लिखी होती है, एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर कहा हुआ है 4 number pairs have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different। वही है, 4 पेयर आपको दिए हुए इसी क्वेश्चन की तरह था, 3 सेम है, एक अलग है। वो नंबर पेयर बताओ जो अलग है। वैसे जितने क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन सामने आ रहा है, खाली क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग कर दिया, तो वही है दैट इज डिफरेंट, जो अलग है, डिफरेंसेस में से क्वेश्चन आ रहा है, जो अलग आपको वो बताना था। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में 8 और 34 है, बी में 5 और 24 है, सी में 6 और 26 है, डी में 7 और 30 है। तो यहाँ पे क्या फॉलो हो सकता है, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ तो मैं यहाँ पर देखूंगा 8 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ 32, उसके आसपास मैं ऐसे ही पहुंच सकता हूँ, और +2 कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है। अगर मैं बी की तरफ चलता हूँ तो 5 को 4 से करूँगा 20, +2 करने पे तो 22 आता है, तो ऑप्शन नंबर बी तो फॉलो हो नहीं रहा। सी में चलते हैं, 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई 24 और 2 ऐड कर दूँ 26, वो भी देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी में 7 को 4 से करो 28 +2 करो 30 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी फॉलो कर रहा था, सी भी कर रहा था, डी भी कर रहा था, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी नहीं फॉलो कर रहा था, तो हमें वही तो बताना था, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आगे देखो एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट, ना सेम स्टेटमेंट है, इस तरह की स्टेटमेंट आती है पेपर में। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज डिफरेंट, वो वर्ड बताओ जो अलग आपको वो बताना था। अब अगर ध्यान से देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है टॉन्ट, बी में लिखा है स्नब, सी में लिखा है रिगार्ड, डी में लिखा है अब्यूज। देखो जो ऑप्शन नंबर ए है टॉन्ट, स्नब या अब्यूज की बात करूँ का मतलब है किसी के इंसल्ट वगैरह, है ना, इंसल्ट के लिए वर्ड यूज करे जाते हैं, जबकि हम बोलते हैं विद रिगार्ड्स, वो रिस्पेक्ट के लिए बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी वाला जो एक तरीके के हैं, और ऑप्शन नंबर जो सी है वो अलग है सबसे, है ना, तो हमें वही तो बताना था अलग कौन सा है, रिगार्ड वाला अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे ना ही आपकी जीके काम आ रही है, ना ही बेसिक, यहाँ पे आपकी वोकैब काम आ रही है। तो वोकैब की एक बेहतरीन सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं, जहां पर डेली के हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जिसमें 2-3 हमारे पास 3 से 4 एंटोनिम सिनोनिम होते हैं, 1-2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, 1-2 कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक, 1-2 इडियम फ्रेजेस होते हैं। वो आपके इंग्लिश सेक्शन में तो काम आएंगे ही आएंगे, रीजनिंग में भी काम आ रहे हैं। डेली के 10 होते हैं, आराम से याद कर सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम आगे चलते जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इन चारों में से अलग कौन सा आपको वो बताना था। ऑप्शन नंबर देखो ए, बी, सी या डी की बात कर लो। ऑप्शन नंबर ए के जो सेंटर वाले 2 लेटर हैं वो है के और पी।
के और पी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, जैसे ए और जेड, बी और वाई रिवर्स, के और पी भी रिवर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में आर और आई है, ये भी रिवर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में वी और ई है, ये भी रिवर्स होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, जी और डी, ये भी रिवर्स होते हैं। तो यहां से तो हम पता लगा नहीं सकते, तो हम फर्स्ट और फोर्थ के कॉम्बिनेशन से पता करते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है फर्स्ट और लास्ट वाला वर्ड है जी और वी। ऑप्शन नंबर बी में है एन और पी, ऑप्शन नंबर बी में है एन और पी। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, वहां पर है आर और के। और ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, स्टार्टिंग और एंड वाला है सी और जेड, है ना। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं, जेड, जेड का रिवर्स क्या होता है, जेड का रिवर्स होता है ए, लेकिन यहाँ पे सी लिखा हुआ मतलब बी सी, दो प्लस कर दो ना, इसका रिवर्स जो आता है उसमें दो प्लस किया हुआ है। के का रिवर्स होता है पी, कुर्ता पजामा याद करवाया था, तो पी में दो ऐड करोगे क्यू आर पहुंच जाओगे। पी का रिवर्स होता है के में दो ऐड करने पे एन तो आता ही नहीं है, तो एम आता है, तो यहाँ पे तो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। वी का उल्टा होता है ई में दो ऐड करो एफ जी, यानी कि सब जगह पैटर्न सेम फॉलो कर रहा था, यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हम कैसे करके, डिफिकल्ट लग रहा है, तो भाई सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, उस लेवल की तैयारी भी करनी पड़ती है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे एक बार फिर से। ऑड वन आउट अपनी तरफ से मैं लेक्चर खत्म भी कर चुका था, लेकिन स्टोरेज की वजह से वो वीडियो अपने आप ही रुक गई थी। अब आगे कंटिन्यू करना, अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन दो तीन ही बच गए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में फिर से सीजीएल पे आया हुआ क्वेश्चन क्या था। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। अगर ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाओगे, वहां पे लिखा हुआ है 64 और फिर लिखा हुआ है 729। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, और ये क्या है 8 में एक ऐड, इसी में एक ऐड करो 9, और 9 का क्यूब है ना। वैसे ही ऑप्शन नंबर सी में जाओगे, पहले 49 वो 7 का स्क्वायर होता है, फिर उसे 7 में एक ऐड करो 8, और 8 का क्यूब 512, वही देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी में पहले 5 का स्क्वायर है, फिर उसी 5 में एक ऐड करो 6, और 6 का क्यूब को 216 देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या था, पहले 36 वो 6 का स्क्वायर होता है, उसके बाद 6 में एक ऐड करो 7, 7 का क्यूब होना चाहिए, 343 होना चाहिए था, लेकिन वहां पे 353 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था, वही तो अलग है, हमें वही तो बताना था। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने लिख रहा हूँ, इन चारों में से अलग कौन सा था आपको वो बताना था। ये आपको मैं देता हूँ होम टास्क, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। इन चारों में से एक ऑप्शन जो सही है वो आपको बताना है। फिलहाल हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। बस वीडियोस में आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जितना हो सकता है वीडियोस को शेयर करते जाओ, और हम अपनी तरफ से और एफर्ट्स लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया प्लॉटर, कीबोर्ड, वेबकैम, माइक्रोफोन, इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर है वो आउटपुट डिवाइस है, बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। तो जो एक आउटपुट डिवाइस अलग है, हमें वही अलग करना था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल करेंगे वीडियो को एंड, जहाँ पर डिफरेंसेस वाली ये वीडियो ऐड हो गई, उसके साथ ऑड वन आउट वाली वीडियो ऐड कर देंगे। जो जीडी के टाइम पे आपको पढ़ाया था वो वाली वीडियो भी देख लो, और कल सिमिलैरिटी वाली भी खत्म कर लेंगे, और हमारा रीजनिंग का मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर खत्म हो ही जाएगा। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, वहां पे और अच्छे से तैयारी करो। तो थैंक यू एंड जय हिंद।